इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीआई को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत दरख्वास्त की मुखालिफत करने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला की दरख्वास्त निपटा दी। पोस्ट का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका का दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान। कल अदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इज़हार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। फोरम ने फलस्तीनी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इआदा किया। कराची में भत्ताखोरी अरूज पर थी, पर्ची सिस्टम चलता था। नवाज शरीफ ने फोर्सेज और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बेअमनी को खत्म किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले, कराची पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है। शहर कायद की मईशत मुल्की मईशत का नस्फ है। यहाँ लोग एक्सपोर्ट के जरिए अरबों डॉलर कमाते हैं। कराची में लोगों को रोजगार मिलता है। नवाज शरीफ की शहर कायद के लिए अहम खदमात हैं। ग्रीन लाइन एक शानदार मंसूबा है। MQM पाकिस्तान से सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन इत्तेहाद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी इत्तेहाद पर मुशावरत। MQM GDA से सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन इत्तेहाद का फैसला भी होगा। मुस्लिम लीग नून के वक्त में अय्याज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन और दीगर शामिल। MQM पाकिस्तान डट गई। हल्का NA 242 से दस्तबरदार न होने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ही इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन ना हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। दुनिया कभी सिलेक्शन की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन को कबूल नहीं करती। इलेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत MQM को है। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर साजी के लिए आवाम से राय मांग ली। तारीख में पहली बार मंशूर की तैयारी के लिए वसी तर मुशावरत शुरू। डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया। 5 जनवरी तक अंदरून और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी काबिल अमल तजावीज दे सकते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हम एक जमात का नहीं पाकिस्तान का मंशूर बना रहे हैं। हर पाकिस्तानी को दावत है वो तजावीज से पाकिस्तान की मदद करे। आइन की बालादस्ती, कानूनी इस्लाहात, मईशत, सनत व तिजारत, ज़राअत, तवानाई पर तजावीज दें। जमहूरी इंतजामी इस्लाहात, पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली को बेहतर बनाने में अपनी राय दें। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कौमी सलामती, तामीर और तरक्की के शोबों में सिफारिशात दे सकते हैं। पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के हदफ में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मेजबान टीम के बॉलर्स की घूमती गेंदों से शाहीन परेशान। ओपनर इमामुल हक एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान शान मसूद 60 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर हिम्मत हार गए। बाबर आजम 41 और सौद शकील 24 रन बनाकर चलते बने। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन अफरीदी और अमीर हमजा ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल ने 2 विकेटें हासिल की। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर होंगे या मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वकील इरफान कादिर को आज तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज मुस्तरद। कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए।
बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन के कागजात पर भी एतराज आज रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होंगे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी, हजारों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। कराची में मजमूई तौर पर 1800 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के NA 242 में कागजात की स्क्रूटनी, फारूक सत्तार के 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कोयटा के कौमी असम्बली के हलका NA 262-1 पर 42, NA 263-2 पर 48, NA 264-3 पर 40 उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। धुंध के बायस कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनें भी लेट, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक 63 परवाजें मंसूख कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 पर शेरशाह से उर्द शरीफ तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। गुजरावाला, सियालकोट, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, बहावलपुर, साहिवाल के गिरदोनवाह में शदीद धुंध। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट का बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज के बिजली कनेक्शन काटने का इंदिया। कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में वापडा को फौरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा सड़कों पर छिड़काव का पानी, नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वास्ता जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा नए साल के लिए नए अज़्म और टारगेट सेट करें। नए साल में अहद करना होगा कि हमने दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 178 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,230 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर रुपए की अमेरिकी करेंसी पर चढ़ाई। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता, 281 रुपए 70 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 281 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 283 रुपए पर लेन देन जारी। फरंगी सनती एरिया कराची में तोलिया फैक्ट्री में आग शिद्दत की। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक आग PMT फटने के बायस लगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के गिर्द घेरा तंग। पुलिस का कासिम सूरी की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। साबिक डिप्टी स्पीकर घर पर नहीं थे। कोयटा पुलिस ने हिना वड़क में रात गए रहनुमा तहरीक इंसाफ के घर पर कार्रवाई की। अदालत ने गुज़श्ता रोज कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। हो सकता है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गलत सजा हुई हो। मुझे मुतमईन किया जाए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है। जस्टिस राहिल कामरान शेख के तोशाखाना तहफ़ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने के केस में रिमांड। लाहौर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार को मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब के रात गए से सुख तक 3 हॉस्पिटल्स के हंगामी दौरे। PIC, चिल्ड्रन और जनरल हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकाम ने हॉस्पिटल्स में जारी अपग्रेडेशन के कामों बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मरीजों की भी अयादत, फराहम करदा तिबी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। सरकारी गंदम हुकूमत पर बोझ बनने लगी। खुली मंडियों में कीमत कम होने पर फ्लावर मिल्स मालिकान ने सरकारी गंदम खरीदना बंद कर दी। 36 लाख टन इजाफी गंदम महकमा खुराक के गोदामों में मौजूद होने का इंकशाफ। हुकूमत ने गंदम के नेट 4700 रुपए फीमन मुकर्रर कर रखे हैं। खुली मंडी में गंदम 4300 रुपए फीमन में दस्तयाब। हुकूमत ने मजीद 20 लाख टन गंदम दरामद कर ली। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का गंदम की दरामद पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा।